इन चार थ्योरी के अलावा यह भी आशंका जताई जा रही कि कहीं शादी को लेकर राधिका और पिता दीपक यादव के बीच विवाद तो नहीं था। सूत्रों के बारे तो दीपक यादव कुछ महीने से किसी बात को लेकर काफी परेशान था। इसी परेशानी के चलते उसने अपनी बेटी की हत्या की प्लानिंग 15 दिन पहले ही कर ली थी। टेनिस प्लेयर राधिका की हत्या क्यों हुई, किन हालातों में हुई, ये अभी भी किसी पहेली से कम नहीं। लेकिन इसी बीच राधिका के आरोपी पिता दीपक यादव को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दीपक यादव पिछले 15 दिनों से परेशान चल रहा था। पिछले 15 दिनों से सोया नहीं था। सूत्रों के मुताबिक राधिका की हत्या दीपक ने अचानक गुस्से में आकर नहीं की थी, बल्कि वो पिछले 15 दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था। पिछले 15 दिनों से वो मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। आखिरकार राधिका की हत्या करने का मौका मिला गुरुवार को। दीपक यादव रोजाना खुद ही दूध लेने जाता था, लेकिन कत्ल वाले दिन उसने अपने बेटे को दूध लेने भेजा ताकि उसकी प्लानिंग में कोई अड़ंगा न बने। राधिका का भाई दूध लेने गया था। राधिका की मां कमरे में सोई थी और फिर पूरी प्लानिंग के साथ किचन में काम कर रही राधिका यादव पर 4 गोलियां दाग दी। दीपक के ड्राइंग रूम से जो रिवॉल्वर मिली है, उसके चेंबर में एक जिंदा कारतूस बचा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोलियां उसके गांव रेवाड़ी में रखी थी ताकि कोई उस पर शक न कर सके। उसके पास कुल 32 गोलियां थीं, इसमें से 6 गोलियां बरामद कर ली गई हैं। बाद में पुलिस आरोपी दीपक को लेकर रेवाड़ी पहुंची ताकि गोलियों को बरामद किया जा सके। इससे शक और गहरा जाता है कि राधिका की हत्या तुरंत के गुस्से का नतीजा नहीं थी। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से पिता ने बेटी की हत्या की, समाज में जो है एक गलत मैसेज। अगर मेरे को पता होता तो मैं ही उसके कान पे 2 मार देता। मेरे को भी तो नहीं पता ना कि उसने ये हरकत करी है तो क्या करी है। राधिका से आपकी बात, बराबर का भाई था, पर इतना हमें आपस में शर्म थी कि अपने क्या नाम है एक दूसरे की इज्जत करते थे। तो हमें तो खुद अचंभा हो रहा है कि उसने ये हरकत हुई तो उससे कैसे हो गई। राधिका से आपकी बातचीत होती थी? अब जैसे बच्चे उनसे होती है, निकलते बढ़ते गलियों में घूमते हुए या कहीं ब्याह शादी या किसी फंक्शन में होती थी। क्या राधिका अभी शादी नहीं करना चाहती थी? क्या दीपक बेटी की शादी कराना चाहते थे? शादी से इनकार करने के चलते बेटी से गुस्सा था दीपक। राधिका हत्याकांड के पीछे की वजह को लेकर अलग अलग आशंका बताई जा रही है। उसमें से एक राधिका की शादी को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक राधिका अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता दीपक यादव राधिका की अरेंज मैरिज कराना चाहते थे। ऐसे में हो सकता है कि राधिका का शादी से इनकार से दीपक यादव इतना गुस्सा हुआ कि उसने बेटी का कत्ल कर दिया। क्या राधिका की नहीं थी कोई टेनिस एकेडमी? किराए के कोर्ट पर प्लेयर्स को देती थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये खुलासा हुआ कि राधिका यादव की कोई अपनी टेनिस एकेडमी नहीं थी। वो टेनिस कोर्ट किराए पर लेकर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी, लेकिन पिता दीपक यादव को ये पसंद नहीं था। दीपक अक्सर राधिका को रोकता था, इसके बावजूद राधिका ने ट्रेनिंग कोर्ट जाना बंद नहीं किया। इसी वजह से दीपक नाराज रहने लगा और मौका मिलते ही उस पर 4 गोलियां दाग दी। मेरे को ये कहा, भाई मैंने कन्या वध कर दिया और मेरे को मार दो। फांसी देने की बात? हाँ, कि मेरे को वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो। मैंने बहुत गलत करा। वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई उसने। मैंने खूब पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा कि क्या बात है, किसने कही है, तू बता। और तू मेरे को कम से कम परिवार में तो बात करनी थी। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो परिवार में बैठ के बात करता। राधिका की मां उठाएगी हत्या पर से पर्दा। मंजू यादव ने बयान देने से क्यों किया मना? चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में राधिका की मां मंजू यादव ने चुप्पी साध रखी है। जिस वक्त दीपक ने राधिका को गोली मारी थी, उस वक्त मंजू यादव घर में थी और सो रही थी। पुलिस को अपने बयान में मंजू यादव ने कहा कि उन्हें बुखार लगा था। मंजू यादव ने इस मामले में कोई और बयान देने से मना कर दिया है। सवाल है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मंजू यादव अपना मुंह खोलना नहीं चाह रही। राधिका की मां इस मामले में इकलौती गवाह है जिन्हें राधिका और उसके पिता के बीच हुए विवाद का पता होगा। क्राइम कंट्रोल के लिए गुरुग्राम से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।